प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के द्वारा प्रसारित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य विषय में संकलित पाठ बनारस, जिसके लेखक कवि केदारनाथ सिंह जी हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको केदारनाथ सिंह के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप जैसा कि पाठ के शुरुआत में देख रहे हैं, केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 और मृत्यु सन 2018। इनका जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने यहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। संप्रति यानी वर्तमान में हिंदी में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। यानी कि 2018 से पहले तक, इनकी मृत्यु से पहले तक इन्होंने स्वतंत्र लेखन का काम ही शुरू किया था। अपने मरणोपरांत तक स्वतंत्र लेखन में ही केदारनाथ सिंह लगे रहे। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। यानी मानव के हृदय की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनको उजागर करने का अपनी कविता के माध्यम से प्रयास किया है। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा ना होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। यानी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कहीं कोई बवाल खड़ा नहीं किया, कहीं भी कोई शोर शराबा नहीं किया, अपितु इनकी बात को जो ये कहना चाहते हैं उसको बिल्कुल शांत तरीके से, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर या हमारे कुटुंबीय जीवन के स्वरूप को उजागर करने का प्रयास किया है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। तो आप देख रहे हैं, जमीन पक रही इनकी कविता है, उसमें भी इन्होंने जमीन को, रोटी को, बैल को आधार बना करके अपनी रचना को, अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने का कौशल दिखाया है। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्होंने अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। और इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है, और उनमें एक नई ऋजुता और बेलौसपन, यानी एक नम्रता, एक नमी इनकी कविताओं में देखी जाती है। उनकी कविताओं में रोज़मर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बतलाते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायासी दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। यानी इनका कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही विराट रूप लिए हुए हैं। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आसान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में जो अच्छे से अच्छे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं, यानी और एक नहीं, अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। हम इनके साहित्यिक परिचय में और जानकारी लेते हुए समझ सकते हैं कि अब तक लगभग 7 काव्य संग्रह, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके प्रकाशित हुए हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, जिसके अंदर बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें भी हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत इनके निबंध संग्रह हैं। हाल ही में इनकी
चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। इनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो ये इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं इनका द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कविता बनारस। बनारस कविता में क्या बतलाया गया है, आप इसका पाठ परिचय में देखें कि बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस शहर का वर्णन यह कवि ने किया है। इसमें वहाँ का सांस्कृतिक वैभव अर्थात वहाँ के पूजा पाठ, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के दुनिया की, वहाँ की जनता की चहलकदमी, उनका व्यवहार, ये सब कुछ बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, वहाँ के मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे, उनमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर बनारस में किस किस तरह का दृश्य देखने को मिलता है, हम जब जाते हैं उस दृश्य को यहाँ अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य के मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। यानी ऐसा माना गया है, ऐसा दृष्टांत सुनते हैं, हम देखते हैं, ये देखते क्या हम ऐसा मान्यता है हमारी, मिथक कहें उसे या अपने सत्यता कहें, कि गंगा स्नान के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसा यहाँ देखने को मिलता है जो है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस बनारस शहर में गंगा के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। हमारे आध्यात्मिक स्वरूप में गंगा का विशेष महत्व माना है और मोक्ष की प्राप्ति का संदेश हम देखते हैं। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिर और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों का स्वरूप भी बताया है कि उनमें बसंत उतरता है। यानी वहाँ पर बसंत उतरने का तात्पर्य है वहाँ पर दान देने वालों की स्थिति कितनी मजबूत है। सारे लोग वहाँ पर दान की एक आस्था के रूप में वहाँ पर देते रहते हैं। ऐसा स्वरूप यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इस शहर के साथ मिथकी आस्था, काशी और गंगा का सानिध्य, मोक्ष की अवधारणा जो जुड़ी है, साथ में गंगा में बदी नाव, एक और मंदिर घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी ना बुझने वाली चिताग्नि, यानी वहाँ पर चारों तरफ कभी ना शांत होने वाली अग्नि का स्वरूप देखने को मिला गया है। यानी मरने वालों की संख्या में किस तरह से इजाफा है, कैसे वहाँ पर चिता जलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनमें तथा हवन इत्यादि में उठने वाला धुआं, वही तो है बनारस, या यही तो है बनारस। चारों तरफ जहाँ एक तरफ चिताग्नि जल रही है, उनकी धुआं उठ रही है, तो दूसरी तरफ हवन आदि हो रहे हैं, उन हवन से उठने वाली धुआं वहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ हर कार्य अपने रॉ में होता है, यानी अपनी धुन में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य, देखिए कितने सारे यहाँ पर ये भाव वहाँ के स्वरूप में देखने को मिलते हैं। आस्था वहाँ की देखिए, वहाँ की श्रद्धा देखिए, लोग किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं गंगा के घाट पर, भगवान के आस्था के प्रति उनके कितना लगाव है। कितनी विरक्ति भी देखने को मिलती है, वैराग्य का स्वरूप भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सांसारिकता से के वैभव से दूर लोगों का स्वरूप यहाँ पर नजर आता है। विश्वास है उनके अंतर्गत, आश्चर्य और भक्ति का मेला जोला स्वरूप यहाँ बनारस के अंदर दिखाई देता है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यानी हम बनारस कविता को जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वहाँ पर कैसे प्राचीनतम स्वरूप दिखाए गए हैं, कैसे आध्यात्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है और कैसे वहाँ की साज सज्जा, भव्यता, सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया है। और इन सब के साथ आधुनिकता का बोध या आधुनिकता का स्वरूप हमें बनारस कविता में देखने को मिलता है। यह कविता एक पुराने शहर के रहस्य को खोलती है। यानी बनारस जो कि बहुत पुराना शहर है, उसका कैसा स्वरूप है उसे बताने का प्रयास किया गया है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है, यानी जिसे हम भूल भुलैया कह सकते हैं। एक कैसे ऐसा भी कभी होगा, ऐसी बात हम देखते हैं इस कविता के माध्यम से। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का भी परिचायक है। यानी हम देखते हैं विवरणात्मक रूप में, यानी कि पूरा विवरण बनारस शहर का यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जो हम देखते हैं। इन्हीं के साथ यहाँ पर इनकी दूसरी कविता जो दिशा संकलित है, उसे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
पहले हम देखते हैं इसकी बनारस कविता। तो आप देखिए स्क्रीन पर आपकी बनारस कविता के आ चुकी है। क्या बताते हैं बनारस शहर के बारे में, कैसे कहता है कवि केदारनाथ सिंह। देखिए शुरू करते हैं कविता कि इस शहर में बसंत अचानक आता है। देखो बसंत जो ऋतुओं का नाम है, इस बसंत के आगमन का या बसंत के शब्द को सुनते ही हमारे दिल में एक प्रफुल्लता, एक आनंद, एक खुशी का माहौल पैदा होता है। बसंत सबसे, क्योंकि बसंत ऋतुओं का ऋतुराज कहा है, ऋतुओं का राजा कहा है। और उस बसंत यानी कि बनारस में बसंत अचानक उतरता है, इसका तात्पर्य वहाँ पर एकदम खुशी का माहौल देखने को मिलता है। कैसे मिलता है वो देखिए आप लोग, कि इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है, यानी कभी कहता है कि मैं देखता हूँ वहाँ पर, कि लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। यानी कि हम देखते हैं कि लहर तारा या मडुआडीह, लहर तारा और मडुआडीह ये एक बनारस के वहाँ पर प्रमुख कॉलोनी जिन्हें कह सकते हैं, या वहाँ के मोहल्ले कह सकते हैं, उनका नाम है। तो वो लहर तारा और मडुआडीह जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों की तरफ से देखा गया कि उठता है धूल का एक बवंडर, यानी एकदम से आंधी तूफान सा उठता हुआ दिखाई देता है, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। क्योंकि बवंडर का जब आंधी या तूफान आता है तो अपन देखते हैं कि धूल उड़ती है। तो ऐसे ही वहाँ की भी लोगों के जब धूल के कारण ही मानो उनकी जीभ किरकिराने लगती है, यानी कि वो कुछ कहते हैं, वो उनकी बातें उजागर आती हैं, उनके मन के विचार, उनकी मन की भावनाएं, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, उनके आध्यात्मिकता स्वरूप, वो सब देखने को मिलता है। यानी एकदम आंधी तूफान की तरह ये सारे भाव दिखाई देने लगते हैं। जो है वह सुख बुगाता है। सुख बुगाने का शब्द का अर्थ होता है जागरण या जागने की क्रिया, यानी सोया हुआ। तो एकदम से हम देखते हैं कि आंधी तूफान की तरह पूरा शहर एकदम जागने लगता है, जागता है। और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पक्षियाँ, यानी जो नहीं है, यानी ऐसे देखने को भी नहीं, यानी हर तरह के लोग, हर तरह की बातें अंकुरित होती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यानी हर एक के मुंह से कोई न कोई बात या विचारधारा या अपने भाव व्यंजित होते हुए, दिखाई देते हुए सुनने को मिलते हैं। और फिर आगे देखो कि जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पक्षियाँ, और आदमी दशाश्वमेध पर जाता है। दशाश्वमेध जो एक बनारस का एक घाट है, उस घाट का नाम है जहाँ पूजा स्नान आदि के कार्य किए जाते हैं। तो एकदम से बनारस अंधकार की भांति तूफान की तरह पूरी जगता है। जगने के बाद वहाँ से खड़ा होता है, सुगबुगाहट होती है, एक दूसरे की चहल पहल होती है, और सारे के सारे प्रातःकालीन बेला में उठने जगने के बाद सीधे दशाश्वमेध घाट पर पहुँचते हैं, और वहाँ का पूजा स्नान आदि का दृश्य हम देखते हैं। तो देखते ही वो दृश्य हमारे आंखों में समाहित हो जाता है, यानी अद्भुत दृश्य हमें वहाँ देखने को मिलता है। और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है, यानी हम अब पाते हैं, देखते हैं कि वहाँ घाट का आखिरी पत्थर बहुत मुलायम होने का मतलब है वहाँ पर नम्रता, एक दूसरे के प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव देखने को मिलता है। सब हंसते खिलते प्रसन्नता से वहाँ दिखाई देते हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। और प्रातःकाल देखिए उस बनारस गंगा के घाट के किनारे, दशाश्वमेध जो घाट है उसके किनारे देखते हैं बंदरों की एक पंक्ति आकर के बैठ जाती है। चूँकि उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ पर जो आए हुए पूजा स्नान आदि के जो लोग आए हैं वो हमारे लिए कुछ खाना दाने को देंगे। तो वो एक टकटकी लगा करके उन लोगों के प्रति अपनी भूख को शांत करने के लिए वो बैठे बैठे देखते रहते हैं। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो उनके किस तरह से बसंत की भांति बसंत खिलता है, ऐसे ही वहाँ पर जो भिखारियों की एक पंक्तिबद्ध तरीके से लाइन लगा के भिखारी बैठे रहते हैं। और वहाँ पर जो भी जितने भी तीर्थयात्री आते हैं घाट स्नान पर करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वो सब उनके कटोरे में कुछ न कुछ डालते हैं, यानी दान देते हैं। भिक्षा मांगने वालों को पूर्ण भिक्षा मिलती है। तो इसका तात्पर्य है कि और एक अजीब सी चमक भर से उठता है वहाँ का दृश्य, या कि आप देख रहे हैं, यानी एक ऐसा दृश्य आता है जो जितने भी भिखारी वहाँ बैठे हैं उन भिखारियों का कटोरा जो पे भिक्षा के लिए वो आगे बढ़ाते हैं, तो उन पर हर कोई दान देता है, हर कोई वहाँ पर भीख डालता है। तो भिखारियों का कटोरे का निचाट खालीपन, निचाट मन बिल्कुल एकदम जो खाली हैं वो खाली के खाली एकदम से भरने लगते हैं। और तुमने कभी देखा है, यानी कभी हमसे पूछता है कि आप लोगों ने कभी बनारस जाके इस दृश्य को देखा है, अर्थात हाँ या ना। तो खाली कटोरे में बसंत का उतरना, कि देखो कैसे खाली कटोरे में बसंत उतरता है, अर्थात चंद समय में ही इतने वहाँ तीर्थयात्री पहुँचते हैं, पूजा स्नान के काम लिए जाते हैं, वो सब उन भिखारियों को दान दक्षिणा देते हैं, और ये परम फल की प्राप्ति की कामना उनके मन के अंदर होती है।
इसी आस्था या इसी भावना के साथ वो उनके कटोरे में दान देते हैं कि भगवान हमें कहीं देगा, ऐसा सोचते हुए। तो तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना? अर्थात नहीं। लेकिन वहाँ आप यदि बनारस में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि खाली कटोरे में किस तरह बसंत उतरता है, किस तरह भिखारियों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, किस तरह उनके खुशी का भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता है। क्यों? चूँकि उनकी भिक्षा में मांगने की जो स्थिति है, जिससे मिलना चाहिए, जिनसे उनका जीवन यापन चल रहा है, उसकी पूर्ति चंद समय ही पूरी कर देता है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। कवि देखो अंतिम पंक्तियों में इस पैराग्राफ में कहता है कि इसी तरह रोज़मर्रा जीवन की प्रक्रिया वहाँ पर ऐसे ही होती है इस बनारस शहर के अंतर्गत। तो ये दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह आज आपके ये इस पाठ का पहला वीडियो अपन पूरा करते हैं। कल या नेक्स्ट दिन अपना जो भी वीडियो होगा उस अगले वीडियो में से इस पाठ का भाग अगले वीडियो में जारी करेंगे। आप तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः आप सभी को धन्यवाद।